नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी की किरण मैम आपको आज 7वीं कक्षा का पाठ पढ़ाने जा रही हैं। तो आज हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य मतलब सबसे आगे। पंडिता रमाबाई 1858 में जन्म प्राप्त किया, मतलब उनका जन्म कब हुआ था पंडिता रमाबाई का? 1858 में। ठीक है, और वह स्त्री शिक्षा में सबसे आगे उनका नाम लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माताचा लक्ष्मीबाई आस्ताम। तो उनके जो पिता, तस्याह पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता जी चा मतलब और माता लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, आस्ताम मतलब थे। उनकी माता और पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। जब वे उन्होंने जन्म लिया था तो उस समय क्या था, जो स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, यानी कि स्त्रियों की जो एजुकेशन थी, नारियों की एजुकेशन बड़ी चिंतनीय अवस्था में थी। यानी कि उस समय लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन जो डोंगरे जी थे, जो उनके पिताजी थे, वो इस परंपरा को, ये रूढ़िबद्ध मतलब जो विकार की परंपरा है, जो कट्टर, ठीक है, रूढ़िबद्ध मतलब कट्टर धारणाओं को छोड़ करके, परित्यज्य मतलब छोड़ करके, अपनी पत्नी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। ठीक है, और एतदर्थम सा समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। और इस कारण से, जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया तो इसके कारण से वह समाज के प्रताड़ना को भी सहन किया। उन्होंने मतलब समाज के जो लोग थे उन्होंने उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया, और लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं करी बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, फिर भी अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। और जब उनकी माता जी भी संस्कृत पढ़ गई तो अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। और फिर इसके पश्चात रमा भी, अपि मतलब भी, रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी। तो जो उनके पिताजी थे, उनकी माताजी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाई, और जो उनकी माताजी थी उन्होंने अपनी पुत्री यानी कि रमाबाई को संस्कृत की शिक्षा दी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने के साथ, यानी कि समय बीता और रमा के जो पिताजी थे वो विपन्ना संजाता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तस्याह पितरौ ज्येष्ठा भगिनी चा। उसके पिता और बड़ी बहन जो थे, सॉरी, पितरौ मतलब माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल के कारण भूख से पीड़ित होकर के उनका भी देहांत हो गया। ठीक है, जो माता पिता के समान जो उनकी बड़ी बहन थी, ठीक है, वह भी भूख के कारण, जब अकाल पड़ा तो भूख के कारण वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। और उसके पश्चात जब उनके माता पिता और बड़ी बहन का देहांत हो गया तो उसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ, ठीक है, स्वभ्रात्रा मतलब स्वज्येष्ठ भ्रात्रा मतलब अपने बड़े भाई के सह मतलब साथ में, पदभ्याम मतलब पैदल, समग्र मतलब पूरा, भारतम पूरे भारत को घूमना शुरू किया उन्होंने, मतलब पैदल ही सारे भारत में भ्रमण करना शुरू कर दिया। और भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्ता। और घूमते घूमते वह कहाँ चले गए? कोलकाता चले गए। संस्कृत वैदुष्येन, और वहाँ पर संस्कृत विदूषकों के द्वारा वह वहाँ पर पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधि से विभूषित हो गई। वहाँ पर जब वो गई
तो उन्हें तो संस्कृत आती ही थी। तो वहाँ पर जब संस्कृत के विद्वान लोगों से मिली तो उन्होंने उनको पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधि दे दी। ठीक है। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, और वहाँ पर ही, तत्रैव मतलब वहाँ पर ही, वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत्, उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, और उसके पश्चात जब उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया, उसके पश्चात क्या किया उन्होंने, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, तो कि दूसरी स्त्रियां भी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा पाएं, इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि सभी स्त्रियां शास्त्रों और वेदों को पढ़ें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। ठीक है। तो 1880 तमे ख्रीष्टाब्द यानी कि सन 1880 में वह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्, और 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर कोर्ट में विवाह किया। ठीक है। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः, और 1.5 साल, सार्धैक वर्षात मतलब 1.5 साल, अनंतरम मतलब के अंदर ही उनके पति का देहांत हो गया। दिवंगत मतलब गुजर गए। ठीक है। उनके पति का भी देहांत हो गया यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और फिर उसके पश्चात जब उनके पति का देहांत हो गया तो क्या हो गया, उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा, उनकी पुत्री का नाम क्या था, पंडिता रमाबाई का मनोरमा, तो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापिस आ गईं। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और उन्होंने वहां पर महाराष्ट्र में आकर के नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती, और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यानी कि सामने एक आयोग था, ये हंटर शिक्षा आयोग उस समय अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, तो उनके समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया, अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और फिर उसके पश्चात वह हाई एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, और जब वो इंग्लैंड देश में गई तो वहाँ पे ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई वो, या क्योंकि ईसाइयों धर्म में स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे विचार थे, तो वे उस धर्म से प्रभावित हो गई, और जो उनके विचार थे स्त्रियों के लिए उससे भी वो प्रभावित हुई। ठीक है बच्चों। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, और फिर इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, और वहाँ जब वो अमेरिका आ गई तो वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय मतलब धन कमाना शुरू किया, यानी कि उन्होंने अर्थ संचय शुरू किया, पैसे जोड़ने या पैसे इकट्ठे करने शुरू किए या पैसे कमाने शुरू कर दिए। ठीक है बच्चों। तो भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, और भारत जब वो वापिस आई अमेरिका से तो उन्होंने क्या किया, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना करी। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियाः निवसन्ति स्म, और इस शारदा सदन में कौन सी स्त्रियां रहती थी, अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां, जो जिनकी कोई हेल्प नहीं करता था बच्चों, असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, और वहाँ पर जो स्त्रियां रहती थी उस आश्रम में वो स्त्रियां क्या क्या सीखती थी बच्चों,
मुद्रण, मुद्रण मतलब छपाई का काम, टंकण मतलब टाइपिंग का काम, और काष्ठ कलादि मतलब लकड़ियों का काम सीखती थी। प्रशिक्षणम अपि लभन्ते मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इन सब कामों की उन स्त्रियों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो किसी पर डिपेंड होके ना जिए, वो अपना जीवन आराम से चला सके। ठीक है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन कुछ समय बाद यह जो सदन, जो उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी ना, वह शारदा सदन को पुणे नगर में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और फिर जब वो उनका शारदा सदन पुणे नगर में ट्रांसफर हो गया तो फिर पुणे नगर के पास ही केड गांव था, और वहीं से उसके केड गांव से ही उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया। ठीक है। मुक्ति मिशन नाम का उन्होंने एक और संस्थान शुरू कर दिया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियाः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। तो यहाँ पर भी, अब, अधुना मतलब अब यहाँ भी, अपि मतलब भी, अब यहाँ भी जो निराश्रित, जो असहाय स्त्रियां थी ना बच्चों, जो जिन्हें घर से निकाल दिया जाता था उस समय किसी प्रॉब्लम के कारण, निराश्रित, जिनका कोई आश्रय नहीं होता था, ऐसी स्त्रियों को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने को दिया जाता था। उस संस्थान में जो उन्होंने मुक्ति मिशन संस्थान बनाया था, वहां पे जो निराश्रित स्त्रियां थी वह भी सम्मान पूर्वक जीवन बिता सकती थी। ठीक है बच्चों। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, और सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी कि वो मृत्यु हो गई उनकी। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, और वह देश और विदेशों में जितनी कई सारी भाषाएं, उनमें से बहुत सारी भाषाओं में निपुण थी, यानी कि उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी थी देश और विदेश की। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, और समाज सेवा के अलावा, अतिरिक्त मतलब अलावा, समाज सेवा के अलावा उनका लेखन के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब वो सिर्फ समाज सेविका ही नहीं थी, वो लिखने के क्षेत्र में भी काफी आगे थी। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी, यानी कि ये इनके द्वारा लिखी गई 2 बुक्स थी। ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ आया होगा, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।